हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आज है अमावस्या की रात और आज आपके पर्सन करने वाले हैं बहुत बड़ा हंगामा। और इस हंगामे में कौन कौन चपेटे में आएगा, क्या क्या होगा, आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। थ्री ऑफ वांड्स, स्टार, टॉवो। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। द एम्परर, एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइट ऑफ वांड्स। मेरा ये कहना है कि आज अमावस्या की रात और आपके पर्सन पर होगी ये बहुत ज्यादा भारी। आपके पर्सन करने वाले हैं एक बहुत बड़ा हंगामा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपने अपने पर्सन के लिए सब कुछ किया लेकिन आपके पर्सन ने उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं की। आपके पर्सन ने आपको इस तरीके से रिलेशन से निकाल के फेंक दिया जैसे कि दूध में से मक्खी। कल तक आप उनके लिए भगवान थे, आपकी पूजा करने को भी तैयार थे और आज आपको इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और इतने अपशब्द कह रहे हैं जिसकी आपने इस इंसान से कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये रिलेशन पहले बहुत स्मूथ था लेकिन अचानक ही इस रिलेशन में कोई कमी आई। तो कमी क्या आई? सीधी सी बात है कि आ गई है थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के ऊपर वो डोरे डाले और इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन पूरी तरह से थर्ड पार्टी के कब्जे में चले गए और थर्ड पार्टी ने जो जो करने को कहा आपके पर्सन वही सब चीजें करते रहे। थर्ड पार्टी उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाती रही, आपके पर्सन नाचते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक इंतहा होती है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के कब्जे में है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पहले तो आपस में बन नहीं रही होती है ना, और जब कोई इंसान किसी के पास चला जाता है तब पता चलता है कि अरे ये तो मेरी चीज थी, मुझे चाहिए। और तब हम क्या करते हैं कि ऊट पटांग चीजें करनी शुरू कर देते हैं, स्पेल वर्क करने शुरू कर देते हैं और किसी भी तरीके से उस इंसान को वापस लाने के लिए
कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में जो थे वो थर्ड हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें करे कि आपके पर्सन पूरी तरह से इस थर्ड पार्टी के कब्जे में नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आपके पर्सन ने जो है अचानक आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, उन्होंने आपकी तरफ से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया, उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आपने बहुत उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये इंसान आपकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप जितना इस इंसान के करीब जाने की कोशिश करते हैं, ये इंसान उतना ही आपसे दूर भागता है, तरह तरह की बातें करता है, आपके ऊपर ब्लेम करता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय दूरी तो जबरदस्त आई है ना। आपके पर्सन दूसरों को देख करके बातें कर रहे हैं और दूसरों की बातों पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, उनके कहने पर आप पर ब्लेम कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आज आपके पर्सन आपको अपने लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करने के बाद आपको नीचा दिखा रहे हैं और थर्ड पार्टी को आपके सामने दिखा रहे हैं कि वो तो बहुत सही है। ये सब चीजें देखकर किसी भी इंसान को चिड़चिड़ाहट तो होगी, क्योंकि जिस इंसान के लिए अपना सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया, आज वही इंसान उस इंसान को फेवर कर रहा है जिसको छोड़ करके वो आपके पास आया था, या जिसकी कोई वैल्यू कल तक नहीं थी, और उसी की वैल्यू अगर कोई आपके सामने दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो चुके हैं और आपको बिल्कुल भी ये सब चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। आप उससे ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है। कहीं ना कहीं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया कि आपके पर्सन ने आपकी पीठ पीछे जबरदस्त गेम खेली, आपके साथ प्लानिंग और प्लॉटिंग की, आपके आपके दिल में खंजर उतारे, और थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आपके पर्सन ने आपके दिल के साथ खेला। इस चीज की में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके दिल में खंजर घुपे हुए हैं, यानी कि आपके दिल को बुरी तरीके से तोड़ा गया है, आपके दिल को छलनी किया गया है, और उस दर्द को सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। क्योंकि ये कहना कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके ऊपर बीत रही होती है उसे ही ये चीजें पता होती हैं। आप इतना ज्यादा दर्द में हैं कि अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि कोई भी इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है ना। अंदर ही अंदर आप घुल रहे हैं, एंजाइटी में हैं, परेशान हैं। आप बार बार भगवान से सिर्फ यही चाहते हैं कि एक बार आपके पर्सन दोबारा से आपके बारे में सोचे, क्योंकि आपके पर्सन ने तो आपके साथ वो गेम खेल डाला है जैसे कि आप उनकी लाइफ में कभी थे ही नहीं। जिस तरीके से इंसान दूध में से मक्खी को निकालकर फेंक देता है, ठीक वैसा ही काम इस इंसान ने किया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ की लंका लग गई है। आप बहुत परेशान हैं, आप चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं। आप जितना इस इंसान के करीब जाने की कोशिश करें, ये इंसान उतना ही आपको लात मार रहा है। आप बैलेंस करें, लेकिन आपके हाथ से ये रिलेशन इस तरह से निकल रहा है जैसे कि अपने हाथों से पानी। क्योंकि स्टार का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने चीजों को संभालने की कोशिश की, आपने अपने पर्सन को मनाने की कोशिश की, उनको सच बताने की कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन जितना आप थर्ड पार्टी का सच बता रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही ज्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। आज आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहते, बल्कि आपको उसके लिए ब्लेम कर रहे हैं। उनका मानना है कि आपकी वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को हर्ट किया। उनका यह भी मानना है कि आपने गलत चीजें की जिसकी वजह से वो आपके साथ फंस गए। अरे भाई, आप क्या अंधे हैं या आपके दिमाग खराब है कि किसी के कहने पर आप चल पड़े और आज फिर किसी के कहने पर आप चल पड़े? आपका अपना दिमाग भी तो होना चाहिए ना। लेकिन ये इंसान क्या कर रहा है, खेल तो अपने दिमाग से ही रहा है, लेकिन उसका ब्लेम आपके ऊपर कर रहा है। आप बहुत संभाल रहे हैं, देखो, आप चाहते हैं कि ये चीजें बिगड़े ना, लेकिन चीजें आपके हाथों से निकलती जा रही हैं। आप पानी को रोक नहीं पा रहे हैं, रिलेशन को संभाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप अपने रिलेशन को संभालने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप दिन रात आपने एक कर लिया, आपने कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पीर, फकीर, औलिया कुछ भी नहीं छोड़ा है। जहां से आपको थोड़ी सी भी उम्मीद लगती है, आप वहां पर जाकर पहुंच जाते हैं, अपनी फरियाद करते हैं, यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया। क्योंकि आप करें क्या? क्योंकि इस समय आप उस दोराहे पर खड़े हैं जहां पे ना तो आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं। पीछे आपने अपने लिए कुछ छोड़ा नहीं है, आगे आपको कोई लेके जाना नहीं चाहता। ऐसे इंसान की हालत क्या होती है ना, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं, क्योंकि आप इस सिचुएशन में हैं।
सामने वाले लोग आपकी बात को सुनकर आधे मजाक उड़ा रहे हैं और आधे को लगता है कि यार इसकी तो नियति ऐसी है, इसने तो गलत किया, इसलिए इसको इन सब चीजों की सजा मिल रही है। अरे भाई, प्यार करना गलत नहीं होता। अगर प्यार आपने किया, हाँ ये हो सकता है कि आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने प्यार किया, सच्चा प्यार किया, निस्वार्थ प्यार किया, तो सजा आपको क्यों मिल रही है? सजा आपको नहीं मिल रही। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के बुरे दिन शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि आप तो लगातार इस इंसान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने इस रिलेशन को बचाने के लिए बहुत कुछ किया। आपने दिन रात एक कर दिया, आज भी आप उसी मेहनत पे लगे हैं, आपने अपना पूरा पैसा इस रिलेशन में लगा दिया, आज भी आप ठोक पीट में लगे हैं, आज भी आप चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये रिलेशन बच जाए। क्योंकि आपको पता है कि एक बार अगर रिलेशन टूट गया और अगर उसके बाद जुड़ा, तो उस रिलेशन में गांठ आ जाएगी और वो गांठ हमेशा टिस करती रहेगी और आपको ये बताती रहेगी कि ये इंसान आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए आप चाहते हैं कि रिलेशन टूटे ना, टूटने से पहले ये रिलेशन संभल जाए। आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश करके देख ली है जो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा हो सकता है कि आज अमावस्या की रात आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा भारी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फरियाद अगर भगवान ने सुन ली है, अगर यूनिवर्स कहीं है और अगर वो सच्चे लोगों का साथ देती है, तो आज अमावस्या पर आपके पर्सन करेंगे बहुत बड़ा हंगामा। और इस हंगामे से थर्ड पार्टी की असलियत सामने आएगी, थर्ड पार्टी घुटने टेकेगी और उसे हार माननी होगी। क्योंकि आपके पर्सन जिस तरह से ये सब चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से उनके ऊपर वो स्पेल वर्क हो रहे हैं, जिस तरह से वो उसके कंट्रोल में है, क्योंकि अगर इतना ही प्यार थर्ड पार्टी करती थी तो आपके पर्सन आपके पास कभी नहीं आते, है ना? इसका मतलब थर्ड पार्टी इस समय कर रही है दिखावा। और आज अगर वो दिखावा आपके पर्सन के सामने आ जाता है, तो आपके पर्सन वो हंगामा करेंगे जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था एम्परर का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर आज आपने सच्चा प्यार किया है, अगर आपकी सिचुएशन इस समय बहुत खराब है, आप उसके बाद भी जो है वो भगवान को याद कर रहे हैं, यूनिवर्स के ऊपर अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, आपने अपना रिलेशन यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, तो आज जन्माष्टमी आपके फेवर में होगी। आज स्वयं जो है कहते हैं कि भगवान धरती पर आकर आपका हाथ पकड़ेंगे और इस इंसान के सामने वो सब चीजें आएंगी जो इसने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। और जब इस इंसान को वो इसकी करनी का फल मिलेगा और जब ये थर्ड पार्टी की असलियत जान जाएगा, तब ये इंसान एम्परर बनेगा और ये अपना फैसला खुद लेगा। इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ। आज ये इंसान बहुत बड़ा हंगामा करेगा अगर इसे थर्ड पार्टी की असलियत समझ में आ जाती। आज ये इंसान किसी की नहीं सुनेगा, आज ये इंसान खुद की लाठी और खुद की भैंस चराएगा, क्योंकि इसको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि थर्ड पार्टी ने किस तरह से दोबारा से ये गेम खेला। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन को समझ में आएगा कि किस तरह से आपके प्यार के टॉवर को तोड़ा गया, किस तरह से उसको जलाया गया, किस तरह से क्या क्या चीजें उस सब चीजों में हुई। आज सारी की सारी थर्ड पार्टी की पोल पट्टी आपके पर्सन के सामने खुल जाएगी और आपके पर्सन वो हंगामा करेंगे कि थर्ड पार्टी को भागना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के सामने ये चीज आने वाली है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके प्यार का टॉवर जला। आपके पर्सन ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनके प्यार के टॉवर में आग लगी नहीं, लगाई गई। आपके पर्सन आज आपके प्यार को समझ पाएंगे, आपके पर्सन आपकी सही नियत को समझ पाएंगे। थर्ड पार्टी की नियत उनके सामने आएगी, तब आपके पर्सन को अफसोस होगा कि उन्होंने किस तरह से आपके दिल को तोड़ा। और तब ये इंसान इतना ज्यादा जो है वो कहते हैं ना कि शर्म से धस जाएगा, या अंतर आत्मा इसको इतना धिक्कारेगी कि ये कहीं का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आज है अमावस्या की रात, आज है जन्माष्टमी। और कहते हैं कि जब स्वयं भगवान धरती पर होते हैं तो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, बुरे का बुरा होता है और भले का भला। अगर आपने ये प्यार निस्वार्थ किया है, अगर आज अपने पर्सन को बचाना चाहते हैं, अगर आपने अपने पर्सन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अगर आज आप बेबस हैं, आप सिर्फ और सिर्फ भगवान को याद कर रहे हैं, तो आज का दिन आपका है। क्योंकि आपके पर्सन करने वाले हैं थर्ड पार्टी के साथ बहुत बड़ा हंगामा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन सिर्फ एक सही समय का इंतजार करेंगे। अगर आज उन्हें सब चीजें समझ में आ जाती हैं, अगर आज थर्ड पार्टी की नियति का खुलासा हो जाता है, अगर आज ये अमावस्या आपके पर्सन पर हावी हो जाती है, अगर आज भगवान सही दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, तो आपके पर्सन आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं।
और उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब वो थर्ड पार्टी को मुंह की खानी पड़े और आपके लिए रास्ते क्लियर हो, क्योंकि आपके पर्सन अगर वो ये मान जाते हैं कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ गलत किया तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। आपके पर्सन वो हंगामा करेंगे, थर्ड पार्टी को पैर सर पे रखकर भागना पड़ेगा और तब ये इंसान भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगा और करेगा उस समय का इंतजार जब ये आपके पास आकर अपनी करनी का माफी मांग सके, क्योंकि इसने एक बार नहीं दोबारा आपके साथ ये गलत किया है। आपने पहले भी इस इंसान को माफ किया था, जब ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आया था आपने इसको अच्छी तरह से समझाया भी था, लेकिन आज ये इंसान फिर उसके चंगुल में अगर फंस गया है तो आज आपके पर्सन पर ये अमावस्या और आज जन्माष्टमी जो है इस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा हावी होगी और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ करेंगे वो हंगामा जो दुनिया देखेगी। और अगर आपने ये रीडिंग शुरू से लेकर अंत तक देखी है, अगर आपने इसमें से कुछ भी स्किप नहीं किया है तो आज की रात आपके फेवर में है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आज भगवान ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। आज यूनिवर्स आपके फेवर में है, सच्चे प्यार की जीत हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पहले भी धोखा दिया था और आपके पर्सन को आज भी धोखा दिया है। आपके पर्सन अगर सही सच्चे प्यार को पहचान पाते हैं, अगर आपके पर्सन को आपकी स्वार्थ और निस्वार्थ भावना में फर्क पता चल पाता है, अगर आपके पर्सन आपकी भावना को समझ पाते हैं, अगर आपके पर्सन आपके प्यार को समझ पाते हैं, तो आज इस इंसान को आपके पास आने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज थर्ड पार्टी के साथ वो हंगामा होगा कि थर्ड पार्टी अपनी सच्चाई खुद मुंह से उगलेगी, क्योंकि आज ये इंसान एम्पर के पोजीशन में है। आज ये इंसान सेल्फ होकर काम कर रहा है। आज ये इंसान किसी के बस में नहीं रहेगा, बल्कि जितना भी थर्ड पार्टी ने इसके ऊपर जो है स्पेल वर्क किए थे, आपकी साधना, आपके प्यार, आपके विश्वास से वो सब चीजें उल्टी होती भी नजर आ रही हैं और थर्ड पार्टी की असलियत इस इंसान के सामने आने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो इस इंसान को आपके पास आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, इस चीज की में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हैं। आपके पर्सन एक फेक दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पर उनके ऊपर बहुत सारी चीजें की गई हैं। आपके पर्सन ने आपसे मुंह मुंह फेर लिया, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ वो सब चीजें कर डाली जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। आपके दिल में खंजर घोंपे गए। आपने अपने रिलेशन को बचाने के लिए बहुत कोशिश की। आप आज भी अपने पर्सन के लिए ही प्रेयर कर रहे हैं। और आज अगर जन्माष्टमी है, अमावस्या की रात है, तो आज बुराई पर अच्छाई की विजय होगी और आपके पर्सन को जो है वो सब चीजें समझ में आएंगी। आपके पर्सन समझ जाएंगे कि उनके प्यार के टॉवर को किसने आग लगाई है और तब ये इंसान बनेगा एम्परर और अपना फैसला खुद लेगा और थर्ड पार्टी के साथ वो हंगामा करेगा कि थर्ड पार्टी को जो है वो भागना ही पड़ेगा। और तब ये इंसान आपका इंतजार करेगा और एक उस मौके का इंतजार करेगा जब ये बड़ी तेजी से आपकी तरफ आ सके और आपसे माफी मांग सके। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।